नमस्कार दोस्तों, मैं रवि भारद्वाज आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज रही पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों मेरा जो टॉपिक अभी चल रहा है बैटल ऑफ हाइडेस्पीस है। इसको मैंने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। ठीक है, फर्स्ट पार्ट में मैंने ये बताया कि राजा पोरस कौन थे, राजा सिकंदर कौन थे और ग्रीस इतिहासकारों का मानना क्या था बैटल ऑफ हाइडेस्पीस के बारे में। और अब जो मेरा सेकंड पार्ट है दोस्तों, वो भारतीय इतिहासकारों का क्या मानना है, उनका मत क्या है उस युद्ध के बारे में, और जो बाकी के विश्व के जो इतिहासकार थे उनका क्या मानना था। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों भारतीय इतिहासकारों का मानना था कि जब सिकंदर ने पारस साम्राज्य के ऊपर विजय प्राप्त की तो वो भारत की ओर रुख करने लगा। तब रास्ते में जितने भी पहाड़ियों पर बचे साम्राज्य बसे जो रास्ते में कई सारे छोटे साम्राज्य बड़े साम्राज्य रास्ते में उसको पड़े, जैसे आश्वायन, कोनात, स्वात, बुनेर, पेशावर आदि साम्राज्य सिकंदर के रास्ते में आए। और जब सिकंदर ने उनसे युद्ध किया तो सिकंदर की सेना को काफी क्षति उठानी पड़ी उस युद्ध के अंदर। रास्ते में एक मत्सागा नाम का साम्राज्य भी था, जिस साम्राज्य के अंदर जब सिकंदर से युद्ध हुआ तो वहां की महिलाओं ने भी हथियार उठाए सिकंदर के विरुद्ध। किंतु धूर्त और धोखे से वार करने वाले यवनी ने मत्सागा के सामने संधि का नाटक करके उन पर रात में हमला किया और उस राज्य की राजमाता बच्चों सहित पूरे राज्य को उसने तलवार से काट डाला। और यही हाल उसने बाकी के राज्यों के साथ भी किया। संधि की आड़ में अचानक आक्रमण करके बंधक बना लेता था और भोले भाले भारतीय राजा उसकी चाल का शिकार होते रहे और उसके सामने अधीन होते गए। अंत में उसने गांधार तक्षशिला पर हमला किया, किंतु तक्षशिला नरेश आम्भी ने पहले ही उसके सामने घुटने टेक दिए। और जब सिकंदर ने आम्भी के साम्राज्य को लूटा और उससे जो सोना प्राप्त किया, तब उसको देखकर उसकी आंखें चकाचौंध हो गई। तो उसने सोचा कि जब भारत के एक छोटे से राज्य में इतना पैसा है तो बाकी पूरे भारत के अंदर कितना पैसा होगा। और इस लालच में आकर उसने भारत की ओर और आकर्षित हुआ। दोस्तों राजा आम्भी जो था तक्षशिला नरेश, वो अपनी निजी रूप से जो उसकी दुश्मनी थी राजा पोरस से, उस दुश्मनी को निकालने के लिए उसने सिकंदर का साथ दिया और उसने सिकंदर के एक सैनिक के हाथों सिकंदर का संदेश भिजवाया कि वो सिकंदर के सामने आत्मसमर्पण कर दे। किंतु वीर राजा पोरस ने ऐसा करने से बिल्कुल साफ मना कर दिया, जिससे सिकंदर गुस्से में आ गया। और सिकंदर को अपने चालाक दिमाग पे पूरा विश्वास था कि वो अपनी चालाकियों से, अपने धूर्तता से, अपने जासूसों के बल पे युद्ध आसानी से जीत जाएगा। दोस्तों पोरस के लालची शत्रु अम्भी ने सिकंदर को लेकर झेलम नदी पार की। दोस्तों जो राजा पोरस थे वो 7 फुट के ऊपर थे, ऐसा स्वयं यवनी इतिहासकारों ने बताया है। जैसे ही राजा पोरस को उनके आने की भनक लगी, राजा पोरस अपनी गज सेना के साथ यवनी सेना पर टूट पड़े। भारतीय राजाओं का एक सबसे प्रसिद्ध हथियार था 7 फुटा भाला, जिसे अगर एक व्यक्ति की मारे तो वो उसको छन्नी करते हुए कई और व्यक्तियों को जाकर घायल कर देता था, मार देता था। युद्ध में सिकंदर के कई वीर सैनिक घायल हो गए, लेकिन सिकंदर अपनी जिद पर अड़ा रहा और युद्ध क्षेत्र में बीच में चला गया। और बीच में जाते ही राजा पोरस के भाई अमर सिंह ने उसके घोड़े बुकीफाइलस को बीच में से काट दिया और सिकंदर को धरती पे गिर दिया। सिकंदर राजा पोरस की तलवार की नोक के नीचे था, किंतु राजा पोरस ने अपने क्षत्रिय धर्म के कारण सिकंदर को जाने दिया। तब सिकंदर ने निराश होकर वापस जाने की सोची। वह अपनी सेना के साथ सिंधु नदी के मुहाने पर पहुंचा और घर की ओर जाने लगा। तब सिकंदर ने सेना की एक टुकड़ी को नए रास्ते पर भेजा और खुद बाकी सेना के साथ सिंधु नदी के रास्ते पर चला गया, जो छोटा और सुरक्षित रास्ता था। वह उस रास्ते पर आगे बढ़ा तो वहां उसे पंजाबी सैनिकों का सामना करना पड़ा और इस युद्ध में भी सिकंदर की सेना को काफी क्षति उठानी पड़ी।
सिकंदर की सेना अब समझ चुकी थी कि अगर युद्ध और चला तो पंजाबी सैनिक उन्हें जड़ से नष्ट कर देंगे। अब सिकंदर दूसरी क्षेत्र की ओर भागने लगा जहां जाट निवास करते थे। उस क्षेत्र को जाट क्षेत्र के नाम से जाना जाता था, जिसका पूर्वी हिस्सा आज की हरियाणा में स्थित है। यहाँ पहुंचते ही जाट वीरों ने सिकंदर की सेना का सफाया कर दिया और भागते हुए सिकंदर पर एक जाट सैनिक ने बर्छा फेंका जो उसके तन को छन्नी कर गया। यह घटना आज के सोनीपत नगर के पास हुई थी और फिर सिकंदर आगे जाकर गांधार की क्षेत्र में मर गया। तो दोस्तों, ऐसे सिकंदर का भारतीय इतिहासकारों के हिसाब से खात्मा हुआ था, किंतु अभी तक पोरस जिंदा थे। अब मैं बताता हूँ बाकी विश्व के इतिहासकारों का इस युद्ध को लेकर क्या मानना था और इस युद्ध के निष्कर्ष पर आप जल्द से जल्द पहुंच सके। दोस्तों, प्लूटार्क हिस्टोरियन का मानना है कि सिकंदर सम्राट पोरस की 20,000 की सेना के सामने तो ठहर नहीं पाया। आगे विश्व की महानतम राजधानी मगध के महान सम्राट धनानंद की 3.5 लाख की सेना उसके लिए तैयार खड़ी थी, जो उसके सैनिकों का मुर्गी तीतर की तरह छील देती। दोस्तों, प्लूटार्क हिस्टोरियन सिकंदर के ही देश यानी यूनान के थे। दोस्तों, बाकी इतिहासकार जैसे स्ट्रैटो, शॉनबेक आदि विश्व विद्वानों ने उल्लेख किया है कि मेगस्थनीज आदि प्राचीन यूनानी लेखकों ने इस युद्ध को लेकर काफी झूठे विवरण दिए हैं। इसके साथ ही चीनी और ईरानी इतिहासकारों ने भी यूनानी इतिहासकारों के दावे को पूरी तरह से खंडित किया है। ना था कि ये सब यूनानी इतिहासकारों ने अपने देश की इज्जत और सिकंदर की इज्जत के सम्मान को बचाने के लिए ये सब झूठ का विवरण दिया। दोस्तों, इस युद्ध को लेकर कुछ विचार हमारे नेहरू जी ने ही प्रस्तुत किए थे अपनी बुक ग्लिम्पसेज ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री। इसमें वे लिखते हैं, सिकंदर अभिमानी, उद्दंड, अत्यंत क्रूर और हिंसक था। वह स्वयं को ईश्वर समझता था। क्रोध में आकर उसने अपने सभी निकटतम मित्रों को और सगे संबंधियों को मौत के घाट उतार दिया था। और इतना ही नहीं, उसने महान नगरों और उनके निवासियों सहित पूरी तरह ध्वस्त कर दिया था। असल में वह एक योद्धा नहीं था। दोस्तों, ईरान के कुछ इतिहासकारों का मानना है, जिनमें से एक अली अंसारी नाम के इतिहासकार कहते हैं, सेंट एंड्रयूज विश्वविद्यालय स्कॉटलैंड के प्रोफेसर अली अंसारी कहते हैं, प्राचीन ईरानी अकेडमिक साम्राज्य की राजधानी परसेपोलिस के खंडहरों को देखने वाले हर सैलानी को 3 बातें बताई जाती हैं कि इसे डेरियस महान ने बनाया था और उनके बेटे जेरक्स ने इसे आगे बढ़ाया, लेकिन सिकंदर ने इसे ध्वस्त कर दिया। सोचिए, तबाह करने वाला व्यक्ति कैसे महान हो सकता है। मेरी नजर में वह एक क्रोधी मूर्ख व्यक्ति था। और दोस्तों, भारत के कुछ इतिहासकार बताते हैं, सिकंदर से युद्ध जीतने के बाद राजा पोरस ने चाणक्य के साथ मिलकर मगध पर हमला करने के लिए चंद्रगुप्त मौर्य की मदद की थी। दोस्तों, अब मैं समझता हूँ कि आप अपने निष्कर्ष पर पहुंच चुके होंगे, किसने युद्ध को जीता और कौन युद्ध को हारा और कौन महान था और कौन महान नहीं था। दोस्तों, मेरा मानना है कि एक क्रोधी व्यक्ति, मूर्ख धूर्त व्यक्ति कभी भी एक महान व्यक्ति नहीं बन सकता, चाहे वह कितना भी बड़ा योद्धा क्यों ना हो। किंतु सिकंदर तो एक निष्पक्ष योद्धा भी नहीं था, वह चालाकी से युद्ध जीता था। और वहीं दूसरी ओर राजा पोरस दरिया दिल स्वभाव के दानवीर थे और क्षत्रिय धर्म के हिसाब से चलने वाले एक निष्पक्ष योद्धा थे। मेरी नजर में तो राजा पोरस ही महान है। दोस्तों, आपका इस बारे में क्या मानना है? कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करके जरूर बताएं। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू। और दोस्तों, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।